सुधांशु हाँ, जी, बस जल्दी छोटा से। जवाब देखिए। जो कुछ इन्होंने बोला वारिस पठान ने, हाँ। अंजना जी बस शांति से, मैं तुरंत 2 लाइन होता हाँ। उसका मैं कानूनी और कॉमन सेंस दोनों जवाब देता हूं। भाई देखिए, अगर फव्वारे की बात करते तो औरंगजेब के जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो फव्वारा तब आ पाएगा जब ऊपर से कहीं पानी गिरने का प्रावधान हो बगल में। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि फव्वारे कितने मस्जिदों में हैं, और पूरे अदब से पूछता हूं, जहां से इस्लाम आया वहां सऊदी अरब में रेगिस्तान था, वहां फव्वारा हो सकता था क्या? फव्वारा पॉसिबल है, कॉमन सेंस की बात कहिए तो फव्वारे का कोई इस्लामी अकीदत से कोई मतलब नहीं। अब मैं कानूनी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, देखिए आप बोल रहे थे भारत की बात 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक। तो मैं पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम में वर्शिप का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां तो प्रेयर की व्यवस्था है। और अगर आप नमाज को वर्शिप मानते हैं तो उसका प्लेस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी नमाज देखी है, सड़क के ऊपर नमाज देखी है, हमने रेल के डिब्बे के अंदर देखी है, उसका प्लेस से तो कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप वर्शिप के लिए प्लेस पे क्यों अड़ रहे हैं, यह मुझे बता दीजिए। या फिर आप अगर ये कहते हैं कि प्लेस से संबंध है तो आज से ये कहिए कि कभी भी सार्वजनिक जगहों पे वर्शिप नहीं करेंगे। लॉजिक है, बताइए ना। और ज्ञान और वापी शब्द का आपने जवाब नहीं दिया। ज्ञान और वापी शब्द अगर इस्लाम में कहां पर है, मुझे इसका जवाब बता दीजिएगा। आपकी अरे भाई, मुझे ज्ञान और वापी शब्द का इस्लाम में मतलब बता दीजिए ना। आपकी थियरी को अगर मानूं मैं तो बात ये हो रहा है, अब आप बोल रहे थे मैं तो खामोश बैठा था ना। सुधांशु जी सुनिए, ज्ञान वापी का मतलब बता दीजिए ना वारिस साहब। आपकी थियरी के हिसाब से औरंगजेब हो, औरंगजेब रहमतुल्लाह हो या पूरे मुगल हो, सब बड़े बेवकूफ थे। उन्होंने पूरे मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर को डिस्ट्रक्ट कर दिया, खाली एक शिवलिंग छोड़ दिया वहां पर, ताकि मोदी और आप लोग आकर भाजपा वाले उसका फायदा उठाए। एक बात तो वाकई गड़बड़ कर दी, मंदिर की दीवार छोड़ दी, उस पर गुंबद बना दिए। वारिस साहब, ज्ञान वापी वहां पर वारिस साहब, एक बात से तो वाकई उनके दिमाग पर सवाल खड़ा होता है कि मंदिर की दीवार छोड़ दी और उस पर गुंबद बना दिए, उससे तो वाकई सवाल खड़े होता है उनके विवेक पर। लेकिन आप किसके विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं? वाराणसी कोर्ट के जज के विवेक पर। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, एक सेकंड, आगे मेहमानों के पास जाना चाहिए। रुबीना खान, उसके प्रमोद जी फौरन आपके पास। रुबीना खान जी, आप ये कह रही हैं कि अगर हिंदू मंदिरों के अवशेष, वो तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। नंदी जी का मुंह है और वहीं पर सामने वो जगह दिखाई दे रही है जहां पर दावा किया जा रहा है कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग है। दूसरा पक्ष वहाँ पर नंदी जी को, अरे रुबीना जी को भी सुनिएगा, रुबीना जी को भी पहले आप चैनल पे बैठे थे मेरे साथ। आप कह रही हैं मुसलमानों को हिंदू पक्ष की आस्था का सम्मान करते हैं। पहले आप इन्हें चुप कराइए। MIM के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी बात रख चुके, मेरे नंबर पे वो खामोश रहे तो मैं अपनी बात रखूं। बोलिए बोलिए। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस बहस में जोड़ा। मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं ना तो वहां ये कहूंगी कि वो फव्वारा है और ना ही हमारे हिंदू भाइयों को ये कहना चाहिए कि वो शिवलिंग है। ये इसका मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है, मेरा तो ये मानना है कि मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराए। अगर वाकई हमारे 500 साल पहले या 1000 साल पहले प्राचीन काल में जो हमारे हिंदू भाइयों का दावा है कि वहां पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक वहां मस्जिद बनाई है, तो वाकई हमारे उलमा, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे मुस्लिम समाज को वो जगह हमारे हिंदू भाइयों को देनी होगी और दे देनी चाहिए। लेकिन अगर वाकई वहां पर मस्जिद थी तो फिर मैं अपने हिंदू भाइयों से ये अपील करूंगी कि उन्हें भी खुशी खुशी अपना दावा छोड़ देना चाहिए। क्या ये मानना है? रुकिए वारिस जी, रुकिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, एक मिनट। ये जो MIM के लिए मैं कहना चाहूंगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी मैंने अभी सुना। असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों भाई तो इस देश में करते ही नफरत फैलाने का काम है। ये तो दूसरे जिन्ना बनने के फिराक में हैं, लेकिन मुसलमान इनको दूसरा जिन्ना नहीं बनने देगा। अब दूसरा पाकिस्तान इस देश में नहीं बनने दिया जाएगा। जो पाकिस्तान पहले बंटवारा हुआ पाकिस्तान बना, आज भी वहां मुसलमान परेशान है। और जो मुसलमान इस देश में सुकून के साथ रह रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनका भी सुकून छीन लिया जाए, यहाँ पर भी नफरत फैला दी जाए। क्या ये चाहते हैं कि सन 92 दोबारा यहाँ पर सन 92 यहाँ दोबारा की जाए? यहाँ पे बाबरी मस्जिद का इतिहास दोबारा। 10 सेकंड मेरी बात। ठीक है रुबीना जी, अब सुनिए अपने मेहमानों को। लेकिन सुनिए वारिस पठान साहब, जो समाजवादी पार्टी वारिस पठान साहब, है, मुस्लिम लॉ ये कहता है ना कि कोई भी अगर जमीन खुद खरीदी जाए, कोई गिफ्ट में दे या फिर आपको मिले, तभी वहां पर समतल जमीन पर मस्जिद बननी चाहिए। और अगर इस तरह से अवशेष का दावा है, दीवार दिख रही है, जो जाते हैं वो देखते हैं कि दीवार मंदिर की है, ऊपर गुंबद मस्जिद का है,
ऐसी जगह पर इस्लाम में तो जायज ही नहीं है वहां नमाज पढ़ना। हाँ, इस्लाम में तो जायज ही नहीं है। जी, जवाब सुनते हैं वारिस। मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां थी है और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक रहेगी। अब यहाँ पे जो समाजवादी की प्रवक्ता बैठी है, इनको मैं बोलना चाहूंगा, आपने तो मुसलमानों को बेवकूफ बना के उनके वोट ले लिए, आपने किया क्या मुसलमानों के लिए? आज भी मैं ये पूछना चाहूंगा, अरे नेता हो पर ठीक है आप नेता हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये सोचना है कि वो मंदिर है? क्या आपका अखिलेश यादव का ये मानना है कि वो फुवारा नहीं शिवलिंग है? क्या ये बोलना है आपका कि क्यों मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव? मुसलमानों के 85% वोट चाहिए आपको, किया आपने? हिजाब में खामोश, लाउड स्पीकर में खामोश, हाँ जहांगीरपुर में मुसलमानों के घर को उजाड़ दिया, खामोश। आज हमारी बात आ गई, खामोश। अरे मुसलमानों के हमदर्द बनने का नाटक बंद करो आप। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है आपको। ठीक है, रुकिए वारिस साहब लगातार नहीं, अब जवाब सुनिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है सर। आवाज समझ चुका है रुबीना जी छोटा सा कर दिया। आप नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, कीजिए, रुबीना जी की आवाज दिखाई। हाँ, मेरा जवाब सुन लीजिए। क्यों, क्या समाजवादी पार्टी के नेता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने अखिलेश यादव जी क्या राष्ट्रवादी इंसान नहीं है? क्या वो सत्य, अहिंसा, सद्भावना पर यकीन नहीं रखते? क्या वो सच्चाई पर यकीन नहीं रखते? क्या उनकी हमारी समाजवादी पार्टी के इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं लड़ती? क्यों वो ये बात कहेंगे? नहीं, अगर ये साबित हो जाता है, अगर ये साबित हो जाता है कि वहां पर मंदिर था, तो वो भी यही कहेंगे। और अगर ये साबित होता है कि वहां मस्जिद थी, तो फिर वो भी यही कहेंगे कि वो मस्जिद ही रहनी चाहिए। आप अपनी बात कीजिए। आप लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप लोग इस समाज में जहर बोलने का काम करते हैं, आप संबंध दोहराना चाहते हैं। आप तो बाबरी मस्जिद के लिए भी यही कहते थे। लेकिन अखिलेश जी का स्टैंड तो कुछ और ही है ना, वो तो आपकी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर जहर फैला रही है। मामला कोर्ट में है, लेकिन वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रुबीना जी, इस पर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। ये राजनीति कर नहीं, मैं तो कहती हूँ मैडम, मैम अंजना जी, मैं कहती हूँ ये बहुत ही धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ बड़ा सेंसिटिव मसला है। इस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इस पर तो हमारी भारत सरकार को सख्ती के साथ अमल करना चाहिए।